आज की इस वीडियो में हम रेक लिमिटेड की Q2 FY26 इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कॉल का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। यह तिमाही रेक के लिए ऐतिहासिक रही क्योंकि कंपनी ने अब तक का सबसे ऊंचा हाफ ईयरली प्रॉफिट दर्ज किया है और अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजन को बहुत स्पष्ट तरीके से इन्वेस्टर्स के सामने रखा है। मैनेजमेंट ने पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और एसेट क्वालिटी से जुड़े लगभग हर महत्वपूर्ण विषय पर भरोसे के साथ अपनी बात रखी है। सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो FY26 की पहली छमाही में रेक ने लगभग 8,877 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में करीब 19% अधिक है। टोटल इनकम बढ़कर लगभग 29,800 करोड़ रुपए हो गया और नेट इंटरेस्ट इनकम 10,600 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। लोन बुक 5.82 लाख करोड़ रुपए से ऊपर निकल चुका है और नेट वर्थ अब 82,700 करोड़ रुपए के हाईएस्ट एवर लेवल पर है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 23.7% पर मजबूत बना हुआ है, जो RBI की आवश्यकता से काफी ऊपर है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इस तिमाही का एक और बड़ा हाईलाइट रहा। H1 FY26 में रेक ने लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट किया, जो सालाना आधार पर 27% की वृद्धि दर्शाता है। केवल Q2 में ही करीब 56,000 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट का योगदान सबसे अधिक रहा, इसके बाद कन्वेंशनल जनरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी का नंबर आता है। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि सैंक्शंस भी रिकॉर्ड स्तर पर रहे हैं और कमिटेड ऑर्डर बुक करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का है, जो आने वाले वर्षों की ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी देता है। एसेट क्वालिटी पर भी कॉल में काफी विस्तार से चर्चा हुई। ग्रॉस NPA घटकर 1.06% और नेट NPA 0.24% तक आ गया है। स्टेज 2 असेट्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसका मुख्य कारण कालेश्वरम इरिगेशन प्रोजेक्ट से लगभग 11,400 करोड़ रुपए की प्रीपेमेंट रही। इस एक रिकवरी से स्टेज 2 असेट्स लगभग 52% तक कम हो गए। मैनेजमेंट ने भरोसा जताया कि शेष स्ट्रेस्ड एसेट्स भी एडवांस स्टेजेस ऑफ रेजोल्यूशन में हैं और FY26 के दौरान अधिकांश मामलों का समाधान हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करें तो यील्ड ऑन लोन एसेट्स लगभग 10%, कॉस्ट ऑफ फंड्स 7.17% और स्प्रेड 2.9% के आसपास रहा। NIMs 3.64% पर मजबूत बने हुए हैं। रो 22% से ऊपर पहुंच चुका है, जो एक PSU NBFC के लिए बेहद मजबूत संकेत माना जाता है। बोरोइंग कॉस्ट में हल्की बढ़ोतरी विदेशी मुद्रा रिस्क मैनेजमेंट के कारण हुई, लेकिन मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि लगभग 99% फॉरेन बोरोइंग्स फुली हेज्ड है। शेयर होल्डर्स के लिए एक और सकारात्मक खबर डिविडेंड से जुड़ी रही। बोर्ड ने Q2 के लिए 4.60 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है, जो Q1 के डिविडेंड के साथ मिलाकर H1 FY26 में कुल 9.20 रुपए प्रति शेयर हो जाता है। अर्निंग्स पर शेयर 33.7 रुपए और बुक वैल्यू 314 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है, जिससे शेयर होल्डर रिटर्न्स की स्ट्रेंथ साफ दिखाई देती है। लॉन्ग टर्म विजन पर CMD ने साफ कहा कि रेक का लक्ष्य 2030 तक लोन बुक को 10 लाख करोड़ रुपए तक ले जाना है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का योगदान लगभग 30% यानी 3 लाख करोड़ रुपए होगा। पावर सेक्टर में अगले 4-5 वर्षों में लगभग 46 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं, जिनमें रिन्यूएबल एनर्जी, थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सभी शामिल हैं। रेक खुद को इस पूरे इकोसिस्टम का प्रमुख फाइनेंसर मानता है। रिन्यूएबल एनर्जी और ESG पर भी मैनेजमेंट ने विशेष जोर दिया। पिछले कुछ वर्षों में रेक ने 61 GW से अधिक रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया है, जिनसे करोड़ों टन कार्बन एमिशन अवॉइडेंस की क्षमता बनती है। PM सूर्या घर रूफटॉप सोलर स्कीम और रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जैसी फ्लैगशिप योजनाओं में रेक की भूमिका नेशनल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में बेहद अहम बनी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डाइवर्सिफिकेशन भी रेक की स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा बन चुका है। पावर सेक्टर के अलावा लॉजिस्टिक्स, मेट्रो, पोर्ट्स, रोड्स और अब शिपिंग सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पर काम चल रहा है। मैनेजमेंट ने कहा कि स्टेडी कैश फ्लो वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रेक की प्रायोरिटी रहेंगे। कुल मिलाकर
रेक लिमिटेड की Q2 FY26 कॉल यह साफ संकेत देती है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी, रोबस्ट डिसबर्समेंट पाइपलाइन और क्लियर लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ रही है। पावर ट्रांजिशन, रिन्यूएबल पुश और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के इस फेज में रेक खुद को भारत की ऊर्जा और अवसंरचना यात्रा का प्रमुख वित्तीय भागीदार मानती है। अंत में एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले कृपया SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।